बियॉन्ड द स्काई एंड द अर्थ एनर्जी इनटू भूटान जेमी जेप्पा द्वारा लिखित एक संस्मरण है जिसे पहली बार 1999 में प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक जेप्पा के अनुभवों को एक युवा कनाडाई महिला के रूप में वर्णित करती है जो पूर्वी भूटान के शेरुबत्से कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए भूटान आती है। शुरू में उसने 2 साल तक रहने की योजना बनाई, लेकिन उसकी यात्रा एक परिवर्तनकारी अनुभव में बदल गई जिसने उसके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। संस्मरण के बारे में कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है सांस्कृतिक इमर्जन, कल्चरल इमर्जन। जेप्पा भूटानी संस्कृति में अपने इमर्जन का एक विशद विवरण प्रदान करती है जिसमें एक नए जीवन शैली को अपनाने की चुनौतियाँ और पुरस्कार शामिल हैं। वह हिमालयी परिदृश्य की सुंदरता, भूटानी लोगों की गर्मजोशी और देश के अनूठे रीति रिवाजों और परंपराओं का वर्णन करती है। दूसरा है व्यक्तिगत विकास। संस्मरण भूटान में अपने समय के दौरान जेप्पा के व्यक्तिगत विकास और आत्मखोज की खोज करता है। वह अपने शुरुआती संघर्षों को, घर की याद और सांस्कृतिक मतभेदों के साथ दर्शाती है और कैसे वह अंततः अपने नए वातावरण में अपनेपन और उद्देश्य की भावना पाती है। तीसरा है शैक्षणिक यात्रा। एक शिक्षक के रूप में जेप्पा की भूमिका संस्मरण में एक केंद्रीय विषय है। वह भूटानी छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाने के अपने अनुभव, शैक्षिक प्रणाली की चुनौतियों और अपने छात्रों और खुद पर अपने काम के प्रभाव को साझा करती है। फिर आध्यात्मिक अन्वेषण। संस्मरण जेप्पा की आध्यात्मिक यात्रा पर भी प्रकाश डालता है क्योंकि वह बौद्ध धर्म और भूटानी जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जानती है। वह बुद्ध की शिक्षाओं और कैसे वे दुनिया और उसमें अपने स्थान के बारे में उसकी समझ को आकार देते हैं पर विचार करती है। फिर है प्रेम और संबंध। जेप्पा के अपने सहकर्मियों, छात्रों और स्थानीय समुदाय के साथ संबंध संस्मरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वह जिन लोगों से मिलती है उनके साथ गहरे संबंध बनाती है और एक विदेशी भूमि में प्रेम और दोस्ती की जटिलताओं को समझती है। बियॉन्ड द स्काई एंड द अर्थ एक खूबसूरती से लिखा गया और व्यवहारिक संस्मरण है जो भूटान में जीवन और सांस्कृतिक आदान प्रदान की परिवर्तनकारी शक्ति पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है।